स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग कृतिका के चैप्टर 4 माटी वाली के शेष भागों को इस क्लास में जानेंगे और उस पर आधारित कुछ बोधात्मक प्रश्न को करेंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर माटी वाली और उस ठकुराइन के बीच में जो वार्तालाप होता है उसमें माटी वाली कहती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मतलब जो पीतल की ग्लास को लेकर के दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, उसमें माटी वाली कहती है कि उसी बात को आधार लेकर कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि टिहरी बांध बन रहा था। उसमें टिहरी गांव को, टिहरी शहर को पूरा जो है खाली कराया जा रहा था। तो माटी वाली का कोई अपना घर नहीं था। वो वहाँ के जो ज़मींदार थे उन्हीं के रहम पर उनके द्वारा दिए गए जगह और मकान में वो रहती थी। तो कहने का मतलब कि जब सरकार जिसके पास घर है, ज़मीन है, उनको तो जब टिहरी गांव से हटाएगी तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करेगी, लेकिन जिसके पास कोई ज़मीन ही नहीं है उसकी व्यवस्था क्या करेगी। तो उसी बात को लेकर के माटी वाली का हृदय थोड़ा सा द्रवित हो जाता है। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, ये माटी वाली कहती है, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। फिर वो अपना जो सामान्य दिनचर्या है उसके अनुसार वो अपना काम करने लगी। कुछ क्षण के लिए उसको अपने भविष्य के बारे में एक ख्याल आया था। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे जो 2 रोटियां मिल गईं, उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। माटी वाली के घर में कोई नहीं था। उसके घर में एक उसका बीमार बूढ़ा पति था। जब वो दिन भर मिट्टी पहुंचाने के बाद शाम को अपने घर पहुंचती थी तो जो कुछ उसे मिला रहता था उसी को वो रसोई घर में जा कर के ये वो ढोंग करती थी कि जैसे वो रसोई घर में पका करके खाना ले आई है। लेकिन वो इस प्रकार का वो केवल क्या करती थी, ढोंग करती थी। और उसका पति दिन भर का भूखा रहता था, तो जो भी वो रूखा सूखा देती थी वो वही उसके लिए क्या होता था, बहुत अमृत के समान उसको खा लेता था। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है और घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। मतलब ये उसका जो है पति, बूढ़ा पति कहता था। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं था कि कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता। रोज सुबह निकल जाती और वह अपने घर से पूरा दिन